सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल शुरू हो गई। Chairman, honorable members, oath or affirmation is a constitutional requirement under Article 99 of the Constitution, and it is a solemn occasion. Deviation from the chosen format has potential to invalidate the oath. I urge. इसके साथ सभा को हमारे 5 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना है। कर्नल सोनाराम चौधरी राजस्थान के बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं, 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य रहे। अपने कार्यकाल के दौरान वे कई संसदीय समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन 80 वर्ष की आयु में 20 अगस्त 2025 को दिल्ली में हुआ। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1994 से 99 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति। तो फिलहाल आप देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सत्र की शुरुआत उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि हमें संसद में ड्रामा नहीं चाहिए, डिलीवरी चाहिए। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है और आसार यही हो रहे हैं कि आज संसद हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। 24 नवंबर 2025 को मुंबई में हुआ। श्री प्रकाश जायसवाल उत्तर प्रदेश के कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 13वीं, 14वीं और 15वीं लोकसभा के सदस्य रहे। श्री जायसवाल ने केंद्रीय कोयला मंत्री, सांख्यिकी मंत्री के स्वतंत्र प्रभाव तथा गृह राज्य मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री प्रकाश जायसवाल का निधन
28 नवंबर 2025 को कानपुर में 81 वर्ष की